प्रिय छात्रों, आज हम अर्थ अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने अलंकार पढ़ाते समय तुम्हें अलंकार के भेद बतलाए थे कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तुम्हारे सिलेबस में जितने भी शब्द अलंकार दिए हुए हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बतला चुकी हूँ। आज हम अर्थ अलंकार पर चर्चा करेंगे। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थात जो चमत्कार है वह अर्थ में निहित होता है, इसी कारण से इसका नाम अर्थ अलंकार पड़ा। अर्थ अलंकार में सर्वप्रथम हम उपमा अलंकार पर चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, देखो उसके हम देखते हैं। सर्वप्रथम उपमा अलंकार का लक्षण। उपमा में किसी समान धर्म, गुण, भाव आदि के आधार पर उपमेय से उपमान की समानता बताई जाती है। उदाहरण के लिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तुम्हें वहाँ उदाहरण भी पूछा जाए तो तुम्हें उदाहरण भी लिखा है। इसका उदाहरण ये भी हो सकता है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो जो भी उदाहरण तुम्हें याद है वो भी तुम लिख सकते हो और नए भी तुम याद कर सकते हो। ठीक है। अब मुख चंद्रमा के समान सुंदर है में उपमेय मुख की सुंदरता के समान गुण के आधार पर चंद्र से समानता बतलाई गई है। इसमें मुख और चंद्रमा दो भिन्न पदार्थ हैं, दोनों में सुंदरता का समान गुण है और इस समान गुण के कारण ही मुख और चंद्रमा की यहाँ तुलना की गई है, क्योंकि दोनों की सुंदरता का वर्णन किया गया। तो दोनों समान जो गुण है वह उनकी सुंदरता है। तो समान गुण के कारण मुख और चंद्रमा में जो तुलना की गई है, जो समानता की गई है, इसी के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। अब हम उपमा अलंकार के अंगों पर चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जैसे मैंने ऊपर जो उदाहरण बताया, इसी के दृष्टिकोण से हम इसको समझते हैं। देखिए, इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। जैसे कि इस पंक्ति में मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। इसलिए यहाँ जो उपमेय क्या हुआ? मुख हुआ, क्योंकि उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है। अब उपमान, उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए। तो मुख की किससे तुलना की गई है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हुआ? यहाँ पर उपमान हुआ। ठीक है। वाचक शब्द, जो तुलनावाचक शब्द होता है उसको वाचक शब्द कहते हैं। जैसे समान, सदृश, सम, एवं, सरिस आदि। तो ऊपर की जो पंक्ति है इसमें जो समान शब्द आया है यह इसका वाचक शब्द है। अगला जो इसका अंग है वह है समान धर्म। समान धर्म वह गुण होता है जो उपमेय एवं उपमान में समान रूप से पाया जाता है। अब सोचिए कि इन दोनों में समान रूप से क्या पाया गया है? तो सुंदरता। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख के लिए भी आया है और चंद्रमा के लिए भी आया है। सुंदरता शब्द है वो मुख के लिए और चंद्रमा के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहाँ जो सुंदर शब्द है वह इन दोनों का समान धर्म है। ठीक है। तो जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है वह उसका समान धर्म होता है। ये हुए उपमा अलंकार के 4 अंग। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। जब तक हम इन अंगों को नहीं समझते, उपमा अलंकार को समझना थोड़ा कठिन है। अब हम उपमा अलंकार के भेदों पर चर्चा करते हैं कि उपमा अलंकार कितने प्रकार का। तो जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के भी अलग अलग भेद थे,
उसी प्रकार से उपमा अलंकार के भी भेद हैं, जिसमें से पहला है पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण उपमा अर्थात पूर्ण उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमा के चारों अंग उसमें मौजूद रहते हैं। चारों अंग कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। तो लेकिन पूर्ण उपमा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पूर्ण यानी पूर्ण, उपमान उपमा अर्थात जहाँ उसके चारों अंग मौजूद हो वहीं पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और डोला समान धर्म है। इस प्रकार जो पूर्ण उपमा अलंकार है उसके चारों अंग मौजूद होने के कारण यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार है। लुप्त उपमा जैसे कि लुप्त उपमा अर्थात ये वहाँ होता है जहाँ पर कोई ना कोई अंग उसका लुप्त रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लुप्त उपमा। ठीक है, क्या नाम पड़ा? लुप्त उपमा अलंकार। जब उपमा के चारों अंगों में से कुछ अंग लुप्त हो वह लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे सैन है जल। उक्त उदाहरण में नैन उपमेय है और सरोरुह उपमान है, पर समान धर्म और वाचक शब्द नहीं आए हैं। इस प्रकार इसके दो अंग यहाँ लुप्त हो गए हैं, इसलिए इसे लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। एक और अलंकार है माल उपमा। उसमें वह होता है कि किसी की उपमा एक से अधिक उपमानों से दी जाती है, वह होता है माल उपमा अलंकार। इस प्रकार इसके तीन भेद हैं उपमा अलंकार के। अगला जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार मिला जुला है, दोनों में थोड़ा ही अंतर है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ तो उपमेय को उपमान के समान बतला दिया जाता है, लेकिन जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। कि जैसे उपमा अलंकार में तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन उपमान में को मुख मानो चंद्रमा के समान सुंदर है, मानो। इसलिए इसमें जो वाचक, इसके जो वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार के, उसमें मानो, मनऊ, जानो, जनऊ, एव, सा आदि शब्द आते हैं, क्योंकि इसमें मात्र संभावना मात्र रहती है, उसको उस जैसा नहीं माना जाता है। अब जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसके भी अनेक भेद हैं, जैसे वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा। अब वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? देखो, इसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना की जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वस्तु उत्प्रेक्षा। क्योंकि इसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में हम क्या करते हैं? संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे मुख मानो कमल है, इसमें मुख में कमल की संभावना की गई है। ठीक है, इसलिए यह कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ हेतु में हेतु की संभावना की जाती हो। हेतु में भी किसकी संभावना कर लेते हैं? हेतु की संभावना कर लेते हैं, वहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाप। सुकुमार स्त्रियों के चरण स्वतः ही लाल होते हैं। यहाँ पर कवि ने उनके चरणों के लाल होने का कारण हेतु कठिन आंगन पर चलना संभावित किया है, इसलिए यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उनके लाल होने का कारण है, क्या हेतु है? उस आंगन पर चलना। ठीक है, तो हेतु में भी किसकी संभावना व्यक्त कर दी है? हेतु की संभावना व्यक्त कर दी गई है, इसलिए यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अगला जो अलंकार है वह फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ अफल में भी फल की संभावना की जाती है। जिस प्रकार अहेतु में हेतु की है उसी प्रकार से अफल में भी फल की संभावना की जाती है, वहाँ फल उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तब पद समता को कमल जल सेवत एक पाए। इस पंक्ति में कमल का जल में एक पाव से खड़े होकर तपस्या करने का अभिप्राय यह है कि वह राधा के चरणों की समानता प्राप्त करे, किंतु यह कमल का एक पाव से जल सेवन करना राधा के चरणों की समानता रूपी फल को प्राप्त करना कहा गया है, जो वास्तव में अफल है। इस कारण से यहाँ कौन सा है? फल उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, धन्यवाद।